हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेस। आज हम देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस इस साल के पीवाईक्यू में जो आए थे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और कैसे हम उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करते हैं वो देखेंगे। आइए तो ये पहला सवाल आया था मॉसफेट का। आप मॉसफेट का कह लो या नेटवर्क के साथ एनालॉग का मिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी। तो इसमें क्या आया था, देखिए ये मॉसफेट का मॉडल दिया था। यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड दे दिया था और यहाँ पे VDS इस वोल्टेज का ओवरशूट वोल्टेज भी दिया था। यहाँ पे RF करके एक रेजिस्टर दिया था जिसका की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, और ये हमारा गेट पल्स दिया है T0 से T1 तक 15 वोल्ट। तो सवाल में क्या पूछा गया था हमें कि R1, R3, R2 किस रेजिस्टेंस के लिए हमारा VDS का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा। जो ये पीक ओवरशूट है, पीक ओवरशूट का वैल्यू किसके लिए, मतलब R1, R3, R2 ये RF है, तो इन सब के लिए वैल्यू जो है वो VDS RF के लिए कैसे वैरी करेगा ये दिया था हमें। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये मॉसफेट का एनालिसिस करेंगे। आप T1 से पहले के लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन VDC 0 था तब ये शॉर्ट सर्किट था, तो हम T1 प्लस के लिए ही एनालिसिस करेंगे मॉसफेट का। तो एट T इक्वल टू T1 प्लस, तब हमारा मॉसफेट क्या हो जाएगा, जब हमारा गेट पल्स नहीं दिया हुआ होगा T1 प्लस पर, तब ये जो पोर्शन है ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये ओपन सर्किट मतलब मॉसफेट हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि गेट पल्स तो हमारा दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारा स्विच के तरह काम करता है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये मॉसफेट हमारा हो गया ऑफ, ठीक है, मॉसफेट ऑफ हो गया। तो इस सर्किट को हम कैसे लिख सकते हैं फिर से। तो ये रहा हमारा VDS, ये RF, ये L इंडक्टर, ये VDC, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VDS, यहां से एक करंट आएगा, सपोज आप मान लेते हैं IL, तो ये करंट तो ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, तो ये डायोड हमारा काम करेगा, ये करंट ऐसे जाएगा और इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे KVL लगा के देखें, यहां से KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, VDS इक्वल टू IL RF प्लस VDC, ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से अब देखते हैं VDS कैसे RF के साथ वैरी करता है। तो RF ज्यादा होगा, अगर RF ज्यादा हुआ तो VDS भी हमारा ज्यादा होगा। तो आप देखिए RF का कौन सा वैल्यू कैसे किस ऑर्डर पे है।
R1 सबसे ज्यादा है, तो R1 के लिए सबसे ज्यादा रजिस्टर के लिए VDS भी ज्यादा ही होगा। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेता हूँ, R1 फिर R3 और फिर R2। ये ऐसे सीक्वेंस है, R3 सेकंड में है, इसका वैल्यू इसके लिए VDS ज्यादा होगा R2 से और R2 के लिए सबसे कम। तो R1 R3 R2, तो ये रहा आपका सीक्वेंस आंसर। तो यही पूछा था हमसे इस साल, 1 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा था। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे ये सर्किट देख लेंगे, मॉसफेट को स्विच के तरह नहीं सोचेंगे, ऑन होगा ऑफ होगा और इस पे नेटवर्क अप्लाई करना है, वो भी नहीं करेंगे। ये ग्राफ देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे और वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे मैक्सिमम बच्चे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ देखना है, फिर अटेम्प्ट लेना है, सॉल्व करना है। सिंपल नेटवर्क ही है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं अब, बीजेटी से आया था जो। तो देखिए यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है, बीजेटी और जेनर डायोड का कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया है, तो जेनर डायोड को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर लेते हैं। 5.4 वोल्टेज दिया है, इसको रिप्लेस करते हैं, देखते हैं। तो ये रहा, ये 5.4 वोल्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि ये बेस है, ये बेस है, एमीटर कलेक्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा ये है कि इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सबको पता है, पी आउट अपॉन पी एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें डाटा गिवन है कि बेस करंट अप्रोक्सीमेटली 0 है और बीटा इंफिनिटी। तो अभी वी आउट, पहले आउट देखिए, वी आउट कितना है और आई आउट। तो बेस वोल्टेज जो है यहाँ पे 5.4 वोल्ट, यहाँ पे 5.4 वोल्ट है, ठीक है। और हमारा VBE दिया है 0.6 वोल्ट। तो ये एमीटर पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा VE या V आउट बोल सकते हैं, 4.8 वोल्ट। तो मेरा V आउट कितना आ जाएगा, 4.8 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो लोड करंट दिया है 100 मिली एम्पियर, ये एमीटर करंट ही है। तो आई आउट या आई ई लिख सकते हैं हम 100 मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये देखिए इनपुट, बेस करंट 0 है, तो डायरेक्टली ये कलेक्टर करंट ही है। कलेक्टर करंट हमारा कितना आ जाएगा, जैसे कि आप सबको पता है, और यही आई इनपुट करंट है। तो कलेक्टर करंट, जब बेस करंट 0 होता है तो कलेक्टर करंट इक्वल टू एमीटर करंट होता है, और ये 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है। और भी इन जो कि VC के बराबर है, ये भी गिवन है 10 वोल्ट, देख सकते हैं आप। अब आइए एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी पी आउट V आउट इंटू आई आउट 4.8 इंटू 100 मिली एम्पियर, पी इन आई इन, इसे हम आई इन यहाँ पे लिख सकते हैं, आई इन इंटू वी इन। तो 10 वोल्ट इंटू 100 मिली एम्पियर, ये कितना हो जाएगा, 0.4।
48 या 48% ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो ये इस सवाल का ये बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर आप ये देखकर हड़बड़ाओगे नहीं तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे फिर ये देखकर पैनिक हो जाएंगे। ये सोर्स, ये लोड करंट का जो दिया हुआ है करंट सोर्स, और यहाँ पे जनरल डायोड बीजेटी, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि देखे और फिर स्किप। गेट का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, ओपैम्प हर एक साल देखने को मिल जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और जैसे कि यहाँ पे मत्सर साहब भी आगे पढ़ेंगे, वो भी हमारे साथ ही पढ़ेंगे। तो ये देखिए ओपैम्प का क्वेश्चन आया था और पूछा यहाँ पे क्या गया था, हमें यहाँ पे गेन पूछा गया था, वोल्टेज गेन VO अपॉन VI। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वोल्टेज गेन आता है, कैसे निकालते हैं। ओपैम्प है, एक इजी मेथड से जाएंगे जो नॉर्मल, और इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बेस नहीं कराऊंगा, इजी मेथड से जाएंगे। अगर किसी को मतलब फॉर्मूला वहां पे ना याद आए तो कैसे करेंगे, वो देखते हैं अब। ठीक है, तो पहले तो इसका आप मॉडलिंग कर लेना, यहाँ पे जो डाटा है उसके हिसाब से। यहाँ पे तो पहले गेन हमको मिल गया है। ठीक है, ये होता है V प्लस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव का जो भी होगा, यहाँ पे V इन आज इनपुट तो इन्फिनिटी दे दिया है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा V प्लस है, ये नेगेटिव का। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टर दिया है 100 किलो ओम का, यहाँ पे 5 किलो ओम का रेजिस्टर। तो लेट इस पॉइंट को हम VA मान लेते हैं, VA मान के चलते हैं इस पॉइंट को, और देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो AO दिया है 105, तो 105 V पॉजिटिव, तो ये 0 वोल्टेज है, 0 माइनस V माइनस को VA लिया है तो माइनस VA। ठीक है, ये क्या है VO, V आउटपुट है ये मेरा। ठीक है, तो एक नोडल लगाएंगे एट पॉइंट VA। ठीक है, देखते हैं VA माइनस V इन अपॉन 5 किलो प्लस VA माइनस VO अपॉन 100 किलो इक्वल टू 0। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सब में मैं 100 किलो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 VA माइनस 20 V इन प्लस VA माइनस VO इक्वल टू 0। ठीक है, 20 प्लस VA, 20 VA प्लस VA 21 VA
-20 वी इन इक्वल टू वी ओ। अच्छा, यहाँ पे तो दिया है हमारा वी ओ कितना है, वी ओ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, 21 वी ए माइनस, यहाँ पे एक काम करेंगे, ये वी ओ कितना है -105 वी ए, यहाँ पे -105 वी ए इस तरफ आएगा तो +105 वी ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा तो इस तरफ माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 20 वी इन, ये आ जाएगा हमारा 126 वी ए इक्वल टू 20 वी इन, ठीक है, ये एक इक्वेशन मार्क कर दीजिए। अब आते हैं इस पर वी ओ, तो वी ओ इक्वल टू -105 वी ए। अभी वी ए का वैल्यू, यहां से वी ए का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, वी ओ इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 20/126 इंटू 105 वी इन, ठीक है, तो वी इन इस तरफ आ गया तो गेन आपका मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं अभी, आप लोग भी कीजिए, तो ये आ जाएगा -16.67, यह हमारा गेन, ठीक है, देखिए कैसे आया गेन। तो इसी तरह से पहले तो क्वेश्चन जब देख रहे हैं आप 1-2 मिनट पॉज लेके आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो आप देखिए पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक नोडल अप्लाई किया, नोडल से ये इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया तो वी ओ अपन वी आई मिल गया, वी ओ अपन वी आई गेन -16.67। तो यही 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी जो भी एक आरएल सर्किट आया था तो वो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डिस्कस करेंगे। आरएल सर्किट आया था, आज एलई सर्किट आया था, तो ये सब क्वेश्चंस बाकी जो भी है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई बोलेगा एनालॉग का है, तो वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। यही है कि एग्जाम में हमारा टेक्निकल का क्वेश्चन हमारे ही रेंज में आया था, तो वहीं डिस्कस करेंगे वो जो भी सब्जेक्ट का हो। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाकी के जो 4-5 सवाल उसके हैं वो डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कैसे किसको सॉल्व करना है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो देखिए, और किसी में भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में जाके, प्लीज गाइस लिखना क्या डाउट है और आपको कौन सा किसका पीवाईक्यू चाहिए नेक्स्ट। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए नेटवर्क, सिग्नल या कंट्रोल सिस्टम का या मशीन्स का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जिसका भी यूट्यूब पर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए तो हम उसको लेके आएंगे, या तो क्वेश्चंस का पूरा मैराथन, मतलब 400 से 500 तक क्वेश्चंस करवाएंगे एक सब्जेक्ट का, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।